हाँ तो देखिए बच्चों, 7वें सवाल में लिखा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो चलिए एक तंबू बनाया जाए। तो देखिए, तंबू बेलन के आकार का है तो हम एक बेलन बनाएंगे और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है तो मतलब उसके ऊपर एक शंकु बना देंगे। तो देखिए, हम बेलन बना दे रहे हैं यहाँ। देखिए, ये बेलन है। ये बेलन हुआ। अब इस बेलन पर एक शंकु बना दीजिए। शंकु बना दिया जाए। देखिए, ऊपर शंकु बना दिए हैं। तो बच्चों, तंबू इसी आकार का है। तंबू इसी तरह का है। नीचे से शंकु है और नीचे से शंकु जैसा है, ऊपर से शंकु जैसा है। ये तंबू हुआ। इस पूरे चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? ये तंबू है। ये क्या है? तंबू है। अब आगे कह रहे हैं कि इस तंबू में जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यानी तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ यही लिखिए, दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को h लिखिए और ऊंचाई कितना दिया गया है? 2.1 मीटर। और बेलन का व्यास दिया गया है। बेलन का व्यास दिया गया है 4 मीटर। व्यास दिया गया है तो इसलिए त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिज्या निकाल लीजिए। बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा कर दीजिए 4/2 मीटर बराबर 2 मीटर। तो बच्चों, ये बेलन की त्रिज्या है। बेलन का व्यास दिया गया था इसलिए बेलन की त्रिज्या निकाल लिए। तो देखिए, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दिए हैं। अब देखिए, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या। बेलन की ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचिए, ये भी बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। तो लिख दिया जाए, इसलिए क्योंकि बेलन का ऊपर वाला भाग जो ये वृत्ताकार है, ये और शंकु का जो ये वृत्ताकार भाग है, ये दोनों एक दूसरे को ढक लिए हैं। इसलिए जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या मानी जाएगी। इसलिए शंकु की त्रिज्या लिख सकते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर। अच्छा, अब देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी दिए हैं? 2.1 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई को चित्र में दिखाया जाए। चलिए, ये लाइन जो खींचे हैं बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है। यहाँ से लेकर
यहाँ तक बेलन की ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी दिए हैं? 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर ये बेलन की ऊंचाई है। और क्या दिए हैं देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिए हैं। यहाँ लिखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर है 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिए हैं। अब देखिए बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिए हैं, शंकु की त्रिज्या दिए हैं और बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या दिए हैं। तो अब देखिए प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। इसमें लिखा है इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास एक कपड़ा होता है, आप लोग कैनवास का गेंद देखे होंगे, उसमें जो कपड़ा लगा रहता है वो कैनवास का ही होता है। इसमें यही कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कि इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, इस तंबू में कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा? तो देखिए तंबू में कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा। ये ऊपर शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेगा और बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगेगा। शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेगा और बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगेगा। बेलन का जो ये आधार है वृत्ताकार, यहाँ कैनवास नहीं लगेगा। तो तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ दें तो तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा जाए इसलिए तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल लिखा जाए, इसलिए तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तंबू कहाँ कहाँ लगेगा? शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेगा, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ लिखिए, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। और कहाँ लगेगा? बेलन के वक्र पृष्ठ पर भी कैनवास लगेगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय निकाल कर जोड़ दें तो तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो दोनों का सूत्र अब लिखिए। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसी में मान रखिए। तो पाई का मान 22/7 रखना है। अगर सवाल में पाई का मान 3.14 देते तो वही रखते, कुछ नहीं दिया गया। पाई का मान 22/7। आर का मान, आर देखिए शंकु की त्रिज्या है 2 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखिए दिया है 2.8 प्लस 2। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2 और शंकु की ऊंचाई 2.1 मीटर। यहाँ देखिए 7 से इसे काट दीजिए, 7 चौक 28 0.4 और 7 से इसे काट दीजिए, 7 त्रिक 21 0.3। यहाँ 22 दूना 44 गुणित 0.4 और प्लस 22 दूना 44 दूना 88 और गुणित 0.3। यहाँ गुणा कीजिए 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17, एक अंक पे दशमलव और प्लस 3 8 24 और 3 8 24 2 26 दशमलव। अब दोनों को जोड़ दीजिए 6 4
10, 7 6 13 1 14 और 2 1 3 1 4, इतना 44.0। तो 44.0 मीटर स्क्वायर बराबर लिख दीजिए 44 मीटर स्क्वायर। तो एक उत्तर बच्चों यही हुआ, यानी तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर। एक उत्तर यही हुआ। अब पूछ रहे हैं कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी जो तंबू बनाने के लिए जो कैनवास आपको खरीदेंगे, तंबू बनाने के लिए जो कैनवास आपको खरीदेंगे, उस कैनवास को खरीदने में कितनी लागत आएगी, यानी कितना खर्च होगा, कितना पैसा लगेगा आपको। तो हमें तंबू, देखिए हमें कैनवास इतना मीटर स्क्वायर खरीदना है, इतना मीटर स्क्वायर कैनवास खरीदना है, क्योंकि तंबू को बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर आया है, इसलिए तंबू बनाने के लिए कैनवास कितना खरीदना पड़ेगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भाव बता रहे हैं, भाव कि कैनवास किस दर से मिलेगा। यहाँ लिखे हैं प्रति का मतलब एक होता है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर कैनवास खरीदेंगे, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर कैनवास खरीदेंगे तो 500 रुपये लगेगा। ये भाव दिया गया है बच्चों। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं ना, का भाव चीनी है, कितने भाव आलू है, तो ऐसे यहाँ भाव बताया गया है कि कितने भाव से कैनवास मिलेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर कैनवास खरीदेंगे तो 500 रुपये लगेगा। तो यहाँ लिखा जाए, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपये, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपये है। तो हमें कैनवास कितना खरीदना है, हमें तो कैनवास 44 मीटर स्क्वायर खरीदना है। तो इससे इतना खरीदने के लिए कितनी लागत आएगी, कितना मूल्य लगेगा, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर, तो 44 का इसी में गुणा कर दीजिए, 500 गुणे 44 रुपये, तो गुणा कीजिए, 2 2 0 लिखिए, ये दोनों 0 लिखिए, 5 का गुणा 5 4 20, 5 4 20 2 22, 22,000 रुपये। बच्चों यही उत्तर है, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी, 22,000 रुपये। ये बच्चों इसका दूसरा उत्तर है। इसे नोट कर लीजिए आप, तब 8वां सवाल बताएं। तो चलिए इसे मीट दे रहे हैं। आप देखिए बच्चों, अब 8वां सवाल, हाँ तो देखिए बच्चों 8वें सवाल में लिखा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला
इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1 अनुपात हम लिख दिए हैं। चलिए अभी हम बना दे रहे हैं। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की। तो बच्चों, इसमें एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ऐसा सवाल में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन बनाए और उसकी ऊंचाई 2.4 और उसका व्यास दिया गया है। देखिए एक बेलन हम यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये बेलन है। चलिए ये बेलन हुआ। इसकी ऊंचाई देखिए दिए हैं। ऊंचाई के लिए हम एक बीच में लाइन खींच दे रहे हैं। ये और ये इसकी त्रिज्या वाली लाइन है। इसकी ऊंचाई देखिए दिए हैं 2.4 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिए हैं। व्यास देखिए 1.4 दिए हैं। इसका आधा कर देंगे 0.7 आएगा। इसका व्यास दिए हैं 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ भी 0.7 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसी ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसमें से पहले यहाँ हम बेलन की ऊंचाई और व्यास लिख दिया है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास दिया गया है। बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या निकाल लीजिए। बेलन की त्रिज्या, व्यास दिया गया है, व्यास जब भी दिया रहे तो आप त्रिज्या जरूर निकालिए।
क्योंकि सवाल व्यास से नहीं हल होता, त्रिज्या से हल होता है। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर ये जो व्यास दिया गया इसी का आधा 1.4, आधा मतलब 2 से भाग, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। 2 से इसे काटेंगे 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ये बेलन की त्रिज्या है। अब कह रहे हैं कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो अब हम इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट के देखिए काटें तो देखिए ऊंचाई तो यही है 2.4 और व्यास भी यही है। शंक्वाकार खोल काटना है तो शंक्वाकार देखिए इस तरह का, इसी इधर देखिए देखिए शंक्वाकार खोल काटना है तो हम यहाँ शंकु जैसा बना दें। देखिए बच्चों शंक्वाकार दिख रहा है, इसी तरह खोल काटा गया है। तो खोल अभी आपको नहीं दिखेगा, जब ये बाहर निकाल देंगे तब आपको शंक्वाकार खोल दिखेगा। तो हम इसे निकाल के बाहर देखिए कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई उतना ही होगी, देखिए 2.4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हम 2.4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं और इसका व्यास वही होगा, व्यास 1.4 होगा, त्रिज्या 0.7 होगी। अब देखिए बच्चों हम इसी को हम काट के निकाल दिए। देखिए इसे हम यहाँ से हटा दे रहे हैं इस तरह। देखिए ये शंक्वाकार देखिए खोल दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं सवाल में कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जो क्षेत्रफल है वो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। तो ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यही शेष बचा है, इतना शंक्वाकार खोल काटने के बाद यही शेष बचा है। तो इसी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए थोड़ा सा शंकु के बारे में लिख दिया जाए। तो शंक्वाकार खोल का या की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी? क्योंकि सवाल में कह रहे हैं उसी ऊंचाई और उसी व्यास का शंक्वाकार खोल काटा गया है, तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर होगी और शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास वही होगा 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु की त्रिज्या भी वही होगी। शंकु की त्रिज्या r बराबर इसका आधा कर दीजिए तो 1.4/2 सेंटीमीटर बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या हमें मिल गई है। देखिए बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो ये सूत्र लिखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। तो अभी हमें यल के मान की आवश्यकता है, तो हम लोग पहले यल ढूंढ लें।
तो चूंकि यल बराबर होता है, यल मतलब तिर्यक ऊंचाई, यल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तो यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए यल बराबर अंडर रूट एच का मान रखिए, एच है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, तो यल बराबर होगा 24 का स्क्वायर कर दीजिए 576 दशमलव यहाँ प्लस 7 7 0.49, यल बराबर आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा, जोड़िए 9 6 15 7 4 11 12 और 5 1 6 2 अंक के दशमलव, यल बराबर इसका वर्गमूल 2.5 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए, यानी ये जो ठोस बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो यहाँ लिखा जाए, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें देखिए बच्चों शंक्वाकार खोल काट लेने के बाद इस ठोस में क्या क्या बचा है, तो देखिए बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा है, बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा होगा, बेलन का ये जो पूरा वक्र पृष्ठ होता है ऐसे ये पूरा पूरा बचा होगा, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस और क्या है, अब शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, तो ये अंदर इसके अंदर जब देखेंगे आप, इसके अंदर की ओर जब देखेंगे तो आपको अंदरवा शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा, तो आप यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और देखिए और इसमें क्या जोड़ना है आगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखें, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब यही तीनों बच्चों जोड़ दिया जाए तब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए इन सब का सूत्र लिखें और इनका मान रखें और हल करें। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल, देखिए इसमें यल आता है इसलिए हम यल यहाँ निकाले थे, और बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें मान रखिए 2 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान, आर देखिए बेलन और शंकु की त्रिज्या 0.7 ही है, त्रिज्या 0.7 लिखिए, ऊंचाई 2.4 प्लस 22/7, आर का मान 0.7, यल देखिए 2.5 है, 2.5 और प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 का स्क्वायर। अब इसे बच्चों हल करेंगे तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो इसे हल किया जाए, देखिए ध्यान से, तो इसमें
देखिए 22/7 22/7 सब में है, 0.7 0.7 भी सब में है, तीनों में है। देखिए 22/7 22/7 22/7 तीनों में है, तो 22/7 कॉमन ले लें, 0.7 0.7 0.7 तीनों में है, तो ये भी कॉमन ले लें। तो 22/7 और 0.7 को कॉमन ले लें तो बचेगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 2.4, तो 24 दूना 48 यानी 4.8। देखिए 22/7 0.7 कॉमन हो गया है, तो 2 बचा 2.4 बचा, दोनों का हम गुणा करके लिख दिए। यहाँ देखिए ये इतना चीज़ कॉमन हो गया, 2.5 बचा, प्लस वहाँ देखिए 22/7 कॉमन में बाहर आ गया, यहाँ 0.7 दो टू है, एक टू कॉमन ले लिया गया, तो एक 0.7 बचा होगा, इतना। अब देखिए हम इधर बता दे रहे हैं, तो बराबर 22/7 गुणित 0.7, इन तीनों को जोड़ के लिखिए। तो देखिए 8 8 5 13 13 7 20, 0 2 हासिल, 8 5 13 13 7 20, 2 हासिल बचा, 4 2 6 और 6 2 8, यहाँ 8 आया। अब इसे काट दीजिए, 7 से इसे काटिए तो 0.1 बचेगा, तो 22 गुणित 0.1 गुणित 8, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 गुणित 0.1, तो इसका गुणा 1 में कर देंगे तो 176 और यहाँ दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही उत्तर है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो जो कह रहे थे कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक उत्तर लिखना है, तो इसे आप, अब देखिए बच्चों दशमलव की इधर वाले को पैसा पढ़ते हैं और दशमलव की इधर वाले को रुपया पढ़ते हैं, तो ये लिखा है 17 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 60 पैसे। तो 17 रुपये 60 पैसे को हम लगभग 18 मान सकते हैं, यहाँ लिख दें 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। यही है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये 8वां सवाल है, नोट कर लीजिए इसे। हम आपको 9वां सवाल बताएंगे, तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। ये सब बहुत सरल सवाल हैं बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की चीज़ नहीं है। जैसे अब इसी में कहा गया था कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस शेष बचे ठोस में ध्यान से देखिए क्या क्या बचा है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बेलन का पूरा पूरा वक्र पृष्ठ बचा हुआ दिखेगा, बेलन का पूरा पूरा वक्र पृष्ठ बचा हुआ दिखेगा। और इसके अंदर झांक के देखेंगे तो अंदर इसके शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दिखेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा। तो आप क्या कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंक्वाकार होल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए, और उसी में ये जो वृत्ताकार भाग है ऊपर उसका क्षेत्रफल भी जोड़ दीजिए, तो आपको शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों 9वां सवाल देखिए। तो देखिए 9वें सवाल में लिखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर
एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, किताब में चित्र आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ बना भी दे रहे हैं। सवाल में बता रहे हैं कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए। तो पहले हम एक ठोस बेलन बनाएं। तो देखिए, तो चलिए, लकड़ी का एक ठोस बेलन है। कह रहे हैं कि बेलन के प्रत्येक सिरे पर मतलब ऊपर वाले सिरे पर भी और नीचे वाले सिरे पर भी एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं। यानी ऊपर और नीचे सिरे पर एक अर्धगोला खोदा गया है। तो यहाँ एक अर्धगोला खोद दिया जाए, इसे दिखा दिया जाए। कह रहे हैं ये जो अर्धगोला है उसे खोद कर निकाल लिया गया है, इसे निकाल दिया जाए। अर्धगोला को खोद कर निकाल देंगे तो देखिए इस तरह का आकार दिखेगा आपको। जब अर्धगोला को खोद कर निकाल देंगे तो आपको इस तरह का आकार दिखेगा। देखिए इस तरह का आकार आपको दिखेगा। तो बेलन का ये ऐसे ही भाग आपको दिखेगा, इसी तरह का भाग आपको दिखेगा, इस तरह। और ये सब निकल चुका होगा। ये तो अगर ये लाइन हटा दें, ये सब हटा दें, तो सामने से बेलन को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा ना, क्योंकि अर्धगोला खोद कर नहीं थोड़ा सा और गड्ढा कर दिया जाए इस तरह। इस तरह आपको दिखेगा।
अर्धगोला खोद कर निकाल दिया जाएगा तो यही आपको दिखेगा। तो कह रहे हैं कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई यहाँ लिख दें, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वस्तु है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही सब लिख दें, दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या यानी बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई है जो कि 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब बेलन की त्रिज्या 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। इसे इधर भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है। यहाँ हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या को भी यही लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 10 है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, बेलन की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग निकालें इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए वस्तु का मतलब अर्धगोला खोद कर निकालने के बाद एक वस्तु बनाई गई है। देखिए, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए यही वस्तु बनाई गई है। ये इसी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए। इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? तो देखिए, यहाँ जब अर्धगोला ऊपर की ओर अर्धगोला काट कर निकाल लिया गया, तो ऊपर से जब आप इसे अंदर की ओर देखेंगे, झांक कर देखेंगे, तो आपको गोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। और ये जो इधर वाला भाग है, इधर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। यानी ऊपर साइड में और नीचे साइड में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आपको दिखेगा। तो क्या कीजिए, दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। दोनों अर्धगोले का या अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जब इस अर्धगोला निकाल देंगे काट कर, तो आप झांक के देखेंगे तो आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। ये सब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा। ऐसे नीचे साइड में भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा। इसलिए हम दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं। और बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा है। बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा है। बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ ऐसे बचा होगा, सिर्फ ऊपर और नीचे अर्धगोला काटा गया। तो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा है। यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ बचा है तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना चाहिए या जोड़ना हो तो जोड़ा जाए। तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? इसे हम 2 गुणित एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r h बराबर 2 गुणित एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर और प्लस 2 पाई r h। तो यहाँ दोनों का गुणा कर दीजिए 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। इसी में मान रख दीजिए। तो मान यहाँ है देख के रखिए। तो 4 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और h 10 है। यहाँ 22/7 कामन ले लीजिए और 3.5 भी कामन हो जाएगा। यहाँ 4 और ये देखिए यहाँ 3.5 2 ठू है, 2 घात लगा इसलिए कामन 2 ठू है। तो एक तो कामन में बाहर आया, एक 3.5 बचा होगा और प्लस 22/7 निकल गया, 3.5 निकल गया तो 2 गुणित 10 बचा है। यहाँ 22/7 गुणित 3.5। यहाँ ब्रैकेट में देखिए 4 का गुणा कीजिए, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 14, 14.0 और प्लस 2 दम्मा 20 बराबर 22/7 गुणित 3.5। और यहाँ 20 और 14 जोड़िए, 20 10 30, 4 34। यहाँ 7 से काट दीजिए, 7 5 35, 0.5। तो 22 पंचे 110 गुणित 34 बराबर 11। ये 11.0 का मतलब 11 है ये बच्चों। तो 11 का गुणा कीजिए, 11 4 44 और 11 3 33 और 4 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है बच्चों इसका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस प्रश्नावली में 9 सवाल ही थे। अब इसके आगे की प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसमें 8 सवालें दी गई हैं।